हेलो स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हमने स्वपोषी या स्वपोषण के बारे में पढ़ा था। यानी कि स्वपोषण उसको बोलते हैं पोषण की वैसी प्रक्रिया जिसमें हरे पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उसको बोलते हैं स्वपोषण। ठीक है। और उस प्रकार के जीव को हम बोलते हैं स्वपोषी। यानी कि हमारे हरे पेड़ पौधे स्वपोषी होते हैं, सभी हरे पेड़ पौधे स्वपोषी होते हैं। तो उनमें प्रकाशन क्रिया कैसे होती है, कैसे वो अपना भोजन बनाते हैं, वो आज हम जानेंगे। ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण, तो पहले प्रकाश संश्लेषण करने के लिए कौन कौन आवश्यक घटक होते हैं, किस किस चीज़ से वो अपना भोजन बनाते हैं। जैसे कि हम लोग को भोजन बनाने के लिए चावल चाहिए, सब्जी चाहिए, आग चाहिए, ये सब का इस्तेमाल करते हैं हम भोजन बनाने में। उसी तरह वो भी अपना भोजन बनाने में ठीक है किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, किन किन चीज़ों का यूज होता है उनको, उसका हम देखते हैं। ठीक है। आवश्यक घटक होता है उनके लिए जल, H2O जल, इसके बाद CO2। ठीक है, CO2 का इस्तेमाल करते हैं। फिर पत्तियों में ऑलरेडी क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल। ठीक है। और सूर्य के प्रकाश का, सूर्य प्रकाश। ठीक है। ये चार आवश्यक घटक होते हैं प्रकाश संश्लेषण करने के लिए, जो हरे पेड़ पौधे यूज करते हैं। ठीक है। तो ये सब चीज़ उन्हें कहाँ से मिलते हैं, तो देखिए देते हैं इसको। ठीक है। हरे पेड़ पौधे, सभी हरे पेड़ पौधे जल अपने जड़ से, ठीक है, जो हम पेड़ पौधों को नीचे जड़ में जो पानी देते हैं, वहाँ से वो अपने जाइलम ऊतक के द्वारा पानी को खींच के इस पत्तियों तक पहुँचाते हैं। यहाँ पर H2O को खींचते हैं, ठीक है, और यहाँ तक पहुँचाई जाती है। ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, यानी यहाँ से आता है आपको कार्बन डाइऑक्साइड CO2, और यहाँ से मिलता है इनको जल H2O। ठीक है। उसके बाद उनको सूर्य के प्रकाश की जरूरत पड़ती है। याद रखिएगा, प्रकाश संश्लेषण क्रिया संपूर्ण प्रक्रिया में सूर्य के प्रकाश की जरूरत नहीं होती है। ठीक है। सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है प्रकाश संश्लेषण में जल के अणु को तोड़ने में। ठीक है। जल को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को तोड़ने में ही इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है। उसके बाद सूर्य के प्रकाश की कोई आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है। तो सूर्य के प्रकाश का इस्तेमाल पेड़ पौधे जल के अणुओं को तोड़ने में करते हैं। ठीक है। तो जल के अणु को तोड़ने में करते हैं, पहले कि इनको सूर्य का प्रकाश चाहिए, सूर्य प्रकाश चाहिए। और पत्तियों में ऑलरेडी क्लोरोफिल होता है। ठीक है। इसीलिए यह प्रकाश की क्रिया पत्ती में ही होता है, इसलिए क्योंकि पत्तियों में क्लोरोफिल पाई जाती है, इसलिए प्रकाश की क्रिया आपको पत्तियों में ही होती है। ठीक है। इसलिए पत्तियों को हम क्या, उसका रसोई घर भी बोलते हैं। ठीक है। पेड़ पौधे का क्लोरोफिल, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जल से अपना भोजन बनाते हैं। कौन सा भोजन बनाते हैं, C6H12O6। ठीक है। इसको ग्लूकोज कहा जाता है नॉर्मल भाषा में, ग्लूकोज। उसके बाद साथ में बनता है जल H2O, और साथ में बनाते हैं ऑक्सीजन। ठीक है। ऑक्सीजन बनाते हैं, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जल का इस्तेमाल करके इसको कच्ची सामग्री भी बोला जाता है, क्योंकि भोजन बनाने के लिए इसी का इस्तेमाल की जाती है। ठीक है। और इसका यूज़ की जाती है हाइड्रोजन के अणुओं को तोड़ने में। ठीक है, ताकि ये ग्लूकोज बन सके। और सूर्य के प्रकाश का यूज कैसे कर पाता है, तो पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है, और क्लोरोफिल का काम होता है सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करना। क्लोरोफिल में यह क्षमता होता है कि वो सूर्य के प्रकाश को, ऊर्जा को अवशोषित कर सकता है। ठीक है। तो सूर्य के प्रकाश अवशोषित कर लेता है, जिससे हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अणु को तोड़ लेता है, उसके बाद ग्लूकोज का निर्माण हो जाता है। साथ ही साथ कुछ जल का निर्माण होता है और ऑक्सीजन का निर्माण होता है। ऑक्सीजन फिर पत्तियों के जरिए फिर बाहर निकल जाता है वातावरण में, फिर से CO2 आता है, और फिर वातावरण में ये ऑक्सीजन बाहर निकल जाता है, जिसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं श्वसन क्रिया में। ठीक है। तो इस तरह का, और कुछ जो जल होते हैं वो पत्तियों में इकट्ठा होते हैं, जो वाष्प उत्सर्जन के जरिए वो बाहर निकलते हैं। ठीक है। आप पत्तियों में देखेंगे हरा होगा, उसको निचोड़ने पर क्या होता है, उसमें से रस निकलता है, तो एक्चुअली उसमें जल की मात्रा होती है। ठीक है। तो इस तरह से
देख लेते हैं। ठीक है, इसके आवश्यक 4 घटक के जल, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश। ठीक है, ये 4 आवश्यक घटक होता है, इसका इस्तेमाल करके ये अपना भोजन बनाता है, ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज बनाता है और ये संपूर्ण प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। ठीक है, तो आपसे जब क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में आवश्यक घटक कौन कौन से होते हैं, तो 4 आवश्यक घटक होते हैं, जल, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश। पेड़ पौधे जल कहाँ से लेते हैं, तो जड़ से। ठीक है, जड़ से क्या करते हैं, जल लेते हैं, अपने जाइलम ऊतक द्वारा खींच के करते हैं पत्तियों तक पहुँचाते हैं। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेते हैं, वह वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड लेने के लिए पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसको स्टोमाटा बोलते हैं। ठीक है, उसके जरिए कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आता है और ये जो ऑक्सीजन बना है उसी छिद्र के जरिए वो बाहर निकलता है। ठीक है, और खुलने और बंद होने के लिए उसमें गार्ड सेल यानी कि रक्षी कोशिकाएं पाई जाती हैं जो उसको बंद करती है, फिर खोलती है, फिर बंद करती हैं। ठीक है, और क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है जो पत्तियों में ऑलरेडी अवेलेबल होता है, और सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। इन्हीं क्लोरोफिल की आवश्यकता इसलिए होती है इनको, ताकि सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कर सके, और क्लोरोफिल में यह क्षमता होती है कि वो सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कर सकता है। ठीक है, तो इन सब क्रियाओं के द्वारा हमारा ये भोजन बन जाता है। तो पहले भोजन बना लेते हैं, ग्लूकोज। ठीक है, साथ में जल और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को फिर बाहर निकाल जाते हैं हमारे लिए, जो हम श्वसन क्रिया में यूज़ करते हैं, और इस ग्लूकोज का ये इस्तेमाल करते हैं ऊर्जा के लिए। ठीक है, ताकि इसका शरीर इसका अपने आप को वृद्धि कर सके। ठीक, तो ये आवश्यक घटक है प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए, और पूरी प्रक्रिया कहलाती है हमारा प्रकाश संश्लेषण, ये जो कराया गया है। ठीक है, तो और संपूर्ण प्रक्रिया में सूर्य के प्रकाश की जरूरत नहीं होती है। सबसे पहले इस हाइड्रोजन के जल के अणु को तोड़ लेता है। ठीक है, पेड़ पौधे तोड़ लेते हैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अणु में, उसके बाद प्रकाश की कोई आवश्यकता नहीं होती है, फिर से रासायनिक क्रिया द्वारा ये अपना ग्लूकोज बना लेते हैं। ठीक है, और इसका इस्तेमाल करते हैं, और ये बना हुआ भोजन जो ग्लूकोज बनता है उसको पेड़ पौधे अपने सभी अंगों तक बेचते हैं। उसके लिए इनमें एक फ्लोएम नामक ऊतक होता है जिसके जरिए वो अपने ग्लूकोज को अपने सभी भागों में भेजते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि ये 4 आवश्यक घटक हैं, क्या इसमें से एक भी नहीं रहेगा तो क्या प्रकाश क्रिया होगी? बिल्कुल नहीं होगी। इसमें से कोई एक नहीं रहेगा, प्रकाश क्रिया नहीं हो सकती है, संभव ही नहीं है। ठीक है, तो कैसे पता करेंगे कि अगर ये सब नहीं हो तो प्रकाश क्रिया नहीं होगी, कैसे हम चेक करेंगे? ठीक है, तो इसको पता करने के लिए प्रयोग द्वारा हम पता करते हैं कि इसके लिए प्रकाश क्रिया आवश्यकता है कि नहीं है। ठीक है, अगर क्लोरोफिल नहीं दी जाए, ठीक है, क्लोरोफिल नहीं दी जाए तो क्या प्रकाश क्रिया होगी? तो बिल्कुल नहीं होगी। ठीक है, क्लोरोफिल भी आवश्यक है, चारों आवश्यक है, एक भी नहीं रहेगा तो प्रकाश क्रिया पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है। इसी क्लोरोफिल के कारण पेड़ पौधे अपना भोजन बना पाते हैं। ठीक है, अगर हमारे शरीर के अंदर भी क्लोरोफिल रहता तो हम भी अपना भोजन खुद से बना लेते, हम भी सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कर लेते। ठीक है, ये सब क्रियाएं हम भी करते, लेकिन हमारे अंदर क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। ठीक है, इसलिए हम अपना भोजन नहीं बनाते हैं। ठीक है, इसलिए भोजन नहीं बना पाते हैं। देख लेते हैं, अगर क्लोरोफिल अगर हमें नहीं मिले, पेड़ पौधे के पास क्लोरोफिल नहीं दी जाए उसको, यानी जिस भाग में क्लोरोफिल नहीं रहेगा तो उसमें भोजन बनता है कि नहीं, माने क्लोरोफिल आवश्यक है कि नहीं, इसको एक प्रयोग द्वारा हम पता कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए हम क्या करते हैं, एक चित्तीदार पत्ती तोड़ते हैं। ठीक है, क्रोटन का चित्तीदार पत्ती होता है जिसमें से कुछ भाग हरा होता है, ग्रीन होता है, और कुछ भाग सफ़ेद रहता है। ठीक है, सफ़ेद वाले भाग में क्लोरोफिल नहीं रहता है, हरा वाला भाग में क्लोरोफिल होता है। याद रखिएगा, पत्तियों का हरा रंग इसी क्लोरोफिल के कारण होता है। ठीक है, तो देख लेते हैं, पत्ती ले लेते हैं, क्रोटन का पत्ती ले लेते हैं, मान लेते हैं इसमें से ये कुछ भाग को हम हरा कर लेते हैं, ऐसे इमेजिंग करने के लिए इतने भाग को हम हरा। ठीक है, ये सब भाग समझिए हरा है, और ये बीच वाला भाग सफ़ेद है। ठीक है, सफ़ेद है। इस तरह का पत्ती को क्या कर लेंगे, हम तोड़ लेंगे। ठीक है, यहाँ पे तोड़ लेंगे, और इसको क्या करेंगे, हम एक अल्कोहल के टब में रख देते हैं। इसमें अल्कोहल भर देते हैं, और इस अल्कोहल को फिर से जल के टब में रख देते हैं। पानी के टब में इसको रख दिया जाता है, और नीचे से इसको गर्म किया जाता है। ठीक है,
जैसे इसको गर्म किया जाता है तो पानी गर्म होता है, पानी गर्म होता है तो अल्कोहल गर्म होता है, और अल्कोहल गर्म होता है तो इसकी जितनी क्लोरोफिल होती है वो सब अल्कोहल में घुल जाती है, जिससे पत्ती पूरी तरह से वाइट हो जाता है, सफ़ेद हो जाता है और हल्का सा पीला कलर का हो जाता है, और ये अल्कोहल पूरी तरह से हरा हो जाता है क्योंकि पूरी क्लोरोफिल इसी में आ जाती है। ठीक है, इसको डायरेक्ट नहीं गर्म की जाती है क्योंकि अल्कोहल एक अच्छा ईंधन माना जाता है, इसको इसमें आग लगने की संभावना होती है। ठीक है, इसलिए इसको जल उष्मक द्वारा ही गर्म की जाती है। ठीक है, तो इस तरह से स्टेप करने पर पहले स्टेप में क्या हुआ, इसके जितने भी क्लोरोफिल है वो हट जाता है। ठीक है, पत्ती पूरी तरह से वाइट हो जाता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, यहाँ पे मार्क्स बना लिया था ताकि बाद में पता चले कि कौन हरा भाग था कौन सफ़ेद भाग था, तो इसको एक मार्क्स कर लिया जाता है ताकि बाद में पता चले। ठीक है, अब इस पत्ती को निकालेंगे और थोड़ा सा पानी से अच्छे तरह से धो लेते हैं। ठीक है, थोड़ा फ्रेश हो जाता है। उसके बाद इसमें आयोडीन के घोल द्वारा इसमें हम परीक्षण करते हैं। ठीक है, तो इस पत्ती में क्या करते हैं, पूरी तरह से सफ़ेद हो चुकी है। ठीक है, पूरी तरह से सफ़ेद हो चुकी है। ठीक है, तो इसको चेक करने के लिए हम क्या कर देते हैं, इसमें आयोडीन का घोल, इसमें आयोडीन का ड्रॉप होता है वो इसको डालते हैं। ठीक है, तो इस भाग में ड्रॉप डालने पर ये वाला भाग नीला हो जाता है। क्या हो जाता है, नीला होता है, लेकिन इस भाग में कोई असर नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, ये सफ़ेद का सफ़ेद ही होता है। ठीक है, यह इस बात को दर्शाता है कि यहाँ मंड का निर्माण यानी कि स्टार्च या ग्लूकोज जो देखे वो बना और यहाँ पर नहीं बना, यानी कि यहाँ पर प्रकाशन क्रिया हुआ, यहाँ नहीं हुआ। ठीक है, अब ऐसा क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर क्लोरोफिल था, यहाँ पर क्लोरोफिल नहीं था। बाकी सब चीज़ इसको मिला लेकिन बस इसको क्लोरोफिल नहीं मिला, जिससे भोजन नहीं बना पाया और यहाँ पे भोजन का निर्माण हुआ। तो इस प्रकार हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, पर क्वेश्चन पूछा था मंड का आयोडीन, मंड की उपस्थिति चेक करने के लिए किस घोल का प्रयोग करते हैं, तो आयोडीन घोल का प्रयोग किया जाता है। आयोडीन घोल द्वारा हम मंड का निर्माण, मंड या स्टार्च या ग्लूकोज जो समझ रहे हैं वही है। ठीक है, उसकी उपस्थिति हम देखते हैं। ठीक है, तो हम इस तरह हम क्लोरोफिल की उपस्थिति को एक प्रयोग द्वारा दर्शा सकते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि अगर उसको CO2 नहीं मिले तो क्या अपना ही भोजन बनाएगा, तो दूसरा हम देखते हैं CO2 की अनिवार्यता। ठीक है, तो क्या करेंगे, वही स्टेप करेंगे। स्टेप 1 में फिर उस तरह क्या करेंगे, एक गमले का पौधा लेंगे। ठीक है, गमले के पौधे को पहले 2-4 दिन के लिए क्या कर देंगे, उसको 3-4-5 दिन के लिए उसको अंधेरे कमरे में रख देंगे ताकि उसमें जितने भी स्टार्च है, मंड है, वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाए। उसके बाद उसको निकालेंगे। ठीक है, उसके बाद उसको निकालने के बाद ये गमला हो गया। ठीक है, इसमें एक पत्ती हो गया। ठीक है, इस पत्ती को ठीक है, इस पत्ती को एक बोतल के जरिए कर को इस तरह से काटेंगे। ठीक है, उसके बोतल के ढक्कन को एकदम पतला काट लेंगे, उसी में इस पत्ती को इस तरह से घुसाएंगे ताकि पत्ती का आधा भाग अंदर चला जाए, आधा भाग बाहर चला जाए। ठीक है, इसमें कुछ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डाल देंगे। ठीक है, ताकि अंदर का जो भी कार्बन डाइऑक्साइड अंदर बोतल के अंदर होगा उसको ये अवशोषित कर ले, ताकि इधर कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रहे, थोड़ा सा भी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रहे। ठीक है, उसके बाद इसको धूप में रख देते हैं। ठीक है, धूप में रखेंगे, उसके बाद प्रकाश की क्रिया उसमें हो रही है। ठीक है, रखने के बाद स्टेप 2 में इस पत्ती को तोड़ लेंगे, और पत्ती को तोड़ने के बाद ठीक है वही अलग प्रोसेस से हम करेंगे। ठीक है, इसको फिर से पत्ती को तोड़ने के बाद ये पत्ती हो गया। ठीक है, इसको तोड़ने के बाद फिर इसको अल्कोहल में रखेंगे, और अल्कोहल को फिर से जल उष्मक द्वारा जो क्लोरोफिल में किए थे इसे द्वारा गर्म करते हैं। ठीक है, गर्म करने पर ये पत्ती फिर से क्या हो जाती है, पूरी तरह से सफ़ेद हो जाती है। ठीक है, पूरी तरह से आपको वाइट हो जाता है, सफ़ेद हो जाता है। उसके बाद अगले स्टेप में क्या करते हैं, फिर उसी तरह आयोडीन का घोल इस्तेमाल करते हैं, आयोडीन का घोल डालते हैं। ठीक है, तो आयोडीन के घोल डालने पर अंतिम स्टेप 3 में आयोडीन का घोल डाल देंगे। स्टेप
स्टेप 4 में क्या कर देंगे देखते हैं। आयोडीन घोल डालने पर हम ऑब्जर्व करते हैं कि देखते हैं कि जो भाग आपको बोतल आयोडीन घोल डालने पर जो भाग बोतल के अंदर होता है, इस बोतल के अंदर उस भाग सफ़ेद ही रह जाता है, सफ़ेद रहता है और ये भाग नीला हो जाता है। ठीक है, ये इस बात को दर्शाता है कि यहाँ पर मंड का निर्माण हुआ, यहाँ पर मंड का निर्माण नहीं हुआ। ठीक है, यानी कि यहाँ प्रकाश क्रिया हुई और यहाँ पे नहीं हुई। अब क्यों नहीं हुई, तो यहाँ पर इसको कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिला था, इसलिए प्रकाश क्रिया नहीं हुई। तो इससे स्पष्ट हुआ कि अगर आपको कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रहेगा तब भी प्रकाश क्रिया संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इस तरह हम मैंने एक प्रयोग द्वारा दर्शा सकते हैं। ठीक है, बाकी जितनी भी प्रोसेस बाय प्रोसेस है वो आपको पीडीएफ में दे दी जाएगी। पीडीएफ में आप देख लीजिएगा, पूरा फोटो के साथ पिक्चर के साथ आपको मिल जाएंगे। बाकी आपको कहानी हम समझाती है कि कैसे कैसे इसको प्रयोग द्वारा देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं सूर्य के प्रकाश अनिवार्यता। सूर्य के प्रकाश की अनिवार्यता, सूर्य के प्रकाश की अनिवार्यता। सूर्य का प्रकाश, सूर्य के प्रकाश की अनिवार्यता, अनिवार्यता। ठीक है, सूर्य का प्रकाश इंपॉर्टेंट है, उसके लिए देख लेते हैं। इसके लिए भी वही करेंगे, एक गमले का पौधे लेंगे। ठीक है, उसको 4-5 दिन के लिए अंधेरे में रख देंगे ताकि उसमें जितने भी मंड हो पहले से बना हुआ वो सभी खत्म हो जाए, सभी का इस्तेमाल कर ले, यूज कर ले। उसके बाद ठीक है, इस गमले के पौधे, गमला हो गया, और इसके पत्ती इस तरह हो गया। ठीक है, तो इसके पत्ती के कुछ भाग को हम काला कागज से क्या कर लेते हैं, इसको ढक देते हैं काला कागज से, ताकि इसमें सूर्य का प्रकाश नहीं पड़े। ठीक है, काला कागज से ढक लेते हैं। ठीक है, उसके बाद सूर्य के प्रकाश में इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, 3-4 घंटा छोड़ने के बाद इस पत्ती को फिर से तोड़ लिया जाता है। तोड़ने के बाद फिर वही काम करेंगे कि इस पत्ती को अल्कोहल की प्रणाली में रख देंगे। ठीक है, और उस प्रणाली को पानी से भरे बीकर में फिर रख के फिर उसको गर्म करेंगे तो पानी गर्म होगा तो अल्कोहल गर्म होगा, और अल्कोहल गर्म होगा तो इसकी जितने भी क्लोरोफिल होगा वो सभी उसमें घुल जाएंगी, जिससे पत्ती पूरी तरह से क्या हो जाएगा, रंगहीन हो जाएगा, यानी सफ़ेद हल्का सा पीला कलर का हो जाएगा। फिर इसी तरह हम आयोडीन का घोल का इस्तेमाल करेंगे। आयोडीन का घोल डालेंगे, इस भाग घोल डालने पर ये जो भाग है वो नीला हो जाता है और ये भाग सफ़ेद ही हो जाता है। ठीक है, ये भाग सफ़ेद ही रह जाता है। इससे यह स्पष्ट हुआ कि यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हुआ, यानी मंड बना, और यहाँ पे मंड का निर्माण नहीं हुआ। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इसको सूर्य का प्रकाश नहीं मिल पाया और इसको सूर्य का प्रकाश मिला, बाकी सब मिला। ठीक है, इसको सूर्य का प्रकाश नहीं मिला, जिससे ये मंड का निर्माण नहीं हुआ। ठीक है, तो इससे एकदम स्पष्ट होता है कि सूर्य का प्रकाश भी महत्वपूर्ण होता है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए एकदम आवश्यक है। ठीक है, नहीं होगा तो प्रकाश क्रिया संभव नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं इसमें हमेशा अल्कोहल का इस्तेमाल क्यों की जा रही है। देखिए, तो इसके परीक्षण के लिए हम आयोडीन घोल का इस्तेमाल करते हैं, जो आयोडीन घोल रंग के जरिए बताता है इसमें मंड बना कि नहीं बना। ठीक है, तो रंग हमें तभी पता चलेगा जब वो पत्ती पूरी तरह से सफ़ेद होगा, तभी तो हमें पता चलेगा नीला हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, इसलिए उसको अल्कोहल में रख कर गर्म करके उसकी जितनी भी क्लोरोफिल है, ठीक है, उसको अलग कर लिया जाता है ताकि पत्ती पूरी तरह सफ़ेद हो जाए। ठीक है, ताकि इसमें आयोडीन के घोल में डालने पर रंग के जरिए पता कर सके कि कहाँ मंड का निर्माण हुआ, कहाँ नहीं हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर मंड का निर्माण नहीं हुआ क्योंकि ये सफ़ेद का सफ़ेद ही हो जाता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है इसमें, और ये नीला हो जाता है, जो कि दर्शाता है यहाँ पे मंड का निर्माण हुआ। ठीक है, अब देख लेते हैं जल की अनिवार्यता। ध्यान दीजिएगा, जल की अनिवार्यता का कोई प्रयोग नहीं करेंगे हम। ठीक है, उसके कि उसको बिल्कुल नहीं देने पर पेड़ पौधे जीवित ही नहीं रह पाते हैं। ठीक है, कुछ क्षण के लिए भी नहीं। ठीक है, इसीलिए इसको प्रयोग द्वारा नहीं दर्शा सकते हैं, और लेकिन इतना बता सकते हैं कि क्या है कि पेड़ पौधे क्या करते हैं, जल को अपने जाइलम मूत्रक द्वारा जड़ से खींचते हैं और पत्तियों तक पहुंचाते हैं, और वहां से भोजन बनता है उसको खुले मूत्रक द्वारा क्या करते हैं, चारों तरफ फैला देते हैं। ठीक है, तो जल भी इम्पोर्टेंट होता है। ये दोनों कच्ची सामग्री है, दोनों का इस्तेमाल करते हैं पेड़ पौधे,
और प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ग्लूकोज भोजन बनाते हैं। ठीक है, अब सोच रहे हैं ग्लूकोज बोल रहे हैं फिर मंड बोल रहे हैं, क्या है? तो ग्लूकोज जो भोजन बनता है वो ग्लूकोज होता है, लेकिन कुछ भोजन का इस्तेमाल कर लेती है और पेड़ पौधे कुछ भोजन को, कुछ ग्लूकोज को बचा के यानी संचित करके रखते हैं। उस संचित ग्लूकोज को हम मंड या स्टार्च बोलते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पे मंड या स्टार्च की चर्चा की गई है। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा कि प्रकाशन क्रिया क्या है। प्रकाशन क्रिया वैसी क्रिया होती है जिसमें हरे पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करके क्लोरोफिल की उपस्थिति, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन ग्लूकोज बनाते हैं, साथ में ऑक्सीजन बनाते हैं। ठीक है, और जल का निर्माण करते हैं। ऑक्सीजन फिर से स्टोमाटा जरिए हमारे वातावरण में छोड़ देते हैं, जिसको हम श्वसन क्रिया में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और उस भोजन को यूज करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से संपूर्ण प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है, जो हरे पेड़ पौधे में होती है। हमें क्लोरोफिल नहीं होता है, जिसके कारण हम प्रकाशन क्रिया नहीं कर सकते हैं। हरे पेड़ पौधे में एक खास बात है कि उसमें क्लोरोफिल होता है, और क्लोरोफिल में पावर, एक क्षमता है कि वो सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कर सकता है। ठीक है, और अवशोषित करने के बाद इस जल के अणु को तोड़ता है हाइड्रोजन ऑक्सीजन में, और ताकि ग्लूकोज का निर्माण हो सके। याद रखिएगा नोट में कि प्रकाशन की संपूर्ण प्रक्रिया के लिए सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, पहले स्टेप में सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है, बाद वाला स्टेप में नहीं, यानी कि ये प्रकाश की और अप्रकाश की दोनों है। ठीक है, कुछ भाग में प्रकाश की जरूरत होती है, कुछ भाग में प्रकाश की जरूरत नहीं होती है। सूर्य के प्रकाश की जरूरत इसमें इसी के लिए होती है ताकि जल के अणु को तोड़ा जाए, बाकी और कोई काम नहीं है। क्लोरोफिल की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि यही एक ऐसा शख्स है जो सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कर सकता है। ठीक है, तो ये सब आवश्यक चीज़ हैं जिससे अपना भोजन बनाता है। चलिए आज के लिए इतना ही। जो भी दिक्कत होगा वो कमेंट में आप दीजिएगा, कोई दिक्कत होगा हम उसको सॉल्व करेंगे, बट इतना तो समझ में आया होगा। क्वेश्चन में कोई पूछ देता है कि एक प्रयोग द्वारा दर्शाए कि प्रकाश क्रिया के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है, सूर्य का प्रकाश आवश्यक है, CO2 आवश्यक है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन देगा तो आप प्रयोग द्वारा दर्शा दीजिएगा। अगर ऐसा क्वेश्चन देता है तो लॉन्ग में देगा, 5 नंबर में देगा, तो सॉल्व आप कर लीजिएगा। पूरी कहानी अगर समझ के होंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं होगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। ओके बाय।